ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये श्लोक है बहुत इम्पोर्टेंट सेकंड चैप्टर का और बहुत इनकरेजिंग वर्स है। नेहाभिक्रम न स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम न स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। Translation: In this endeavor, there is no loss or diminution. This path can protect one from the most dangerous type of fear. हिंदी में, इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही कोई ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सांख्य योग फिलॉसफी कल चर्चा हो रही थी और आत्मा के ज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन के मन में जब मोह पैदा हुआ और अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहे थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, सबसे पहले तो भगवान ने यह बताने का प्रयास किया कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है। यदि युद्ध में शरीर की मृत्यु होगी भी तो आत्मा नहीं मरेगी। जिसके लिए आप चिंतित हो या आपके मित्र परिजन ये सभी मर जाएंगे, तो अगर ये आत्मा है तो ये तो मरेंगे नहीं। दूसरा, भगवान कहते हैं कि यदि तुम ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो कम से कम इतना करो
यदि कोई आत्मज्ञान नहीं समझता है तो कम से कम वर्णाश्रम के नियम का पालन करे। भगवान कहे कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का धर्म है कि वो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करे। और जो राजा है उसका कर्तव्य है कि समाज में जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो अधर्मी लोग हैं, उनको दंड दिया जाए, और जो धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, कोई निर्दोष हैं, तो उनको सुरक्षा दिया जाए। ये राजा का धर्म है। तो भगवान उस तरीके से भी अर्जुन को समझाए। आत्मा का ज्ञान देने के बाद भगवान ने यह भी कहा कि अर्जुन, यदि इस युद्ध में जीतोगे तो तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा, युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य उपभोग करो। तो एक साधारण राजा की दृष्टि से भी भगवान समझा रहे हैं। एक साधारण राजा को क्यों धर्म युद्ध में भाग लेना चाहिए। भगवान समझाते हैं, यदि युद्ध भूमि में धर्म के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। तो यह सत्य है, यह समझना चाहिए कि जो क्षत्रिय हैं, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन बॉर्डर पे सैनिक लड़ रहे हैं, तो वहाँ जवान शहीद हो जाते हैं, तो उन्होंने भी अपना त्याग किया है, अपना जीवन लाइफ रिस्क पर लेके जीवन दाव पर लगा के, और देश की रक्षा करते हैं। तो यदि इस परिस्थिति में कोई युद्ध भूमि में मारा जाता है तो शास्त्रों में बताया गया है कि उसे चाहे जैसा भी हो उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमें जीवन कितना प्यारा होता है। एंड ही इज प्लेइंग एट द रिस्क ऑफ लाइफ। ये क्षत्रिय का धर्म है। वैसे ही शास्त्र में लिखा है, जो परफेक्ट ब्राह्मण है उसका भी कर्तव्य है। ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण केवल अपना फायदा देखे और लोगों को ठगे, नहीं। ब्राह्मण का अर्थ है कि वो बहुत ईमानदार रहे, सच्चा रहे, सरल रहे, लोभी ना हो। भगवत गीता में आगे भगवान बताए हैं समो दमो तपो शौचम, शुद्ध रहे, और एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ वो भी अपने जीवन का रिस्क लेके और धर्म का पालन करता है, दूसरों को सिखाता है। ये सच्चा ब्राह्मण। वैसे ही जो वैश्य है सच्चा, तो उनको भी चाहिए कि वो ठगे नहीं बिजनेस में, व्यापार में, और मिलावटी सामान ना बेचे बाजार में, ईमानदारी से धन कमाए, और उससे जो थोड़ा बहुत उनको प्रॉफिट होता है तो उसको सही कार्यों में लगाए, धन का उपयोग सही दिशा में प्रयोग हो। इसी तरीके से ये जन्म के आधार पर नहीं है। बहुत सुंदर व्यवस्था थी वैदिक कल्चर में कि कैसे एक पीसफुल सदाचारी जीवन लोग बिता सके, शांतिमय ढंग से रह सके। तो उसको भी भगवान ने समझाया। और उसके बाद भगवान ये कहते हैं कि सुख दुख समय कृत्वा लाभ अलाभ जया जय। सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय पर विचार किए बिना हे अर्जुन तुम युद्ध करो। तो जो व्यक्ति कर्तव्य परायण होता है, सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, तो वह सुख दुख हानि लाभ से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार सांख्य योग का उपदेश करके और भगवान यह श्लोक कोट किए हैं, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहाँ परपट आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा गया परपट में, एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन is the highest transcendental quality of work. बेस्ट
क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, सबसे अच्छा दिव्य काम क्या है कि भगवान के आदेशों का पालन करें, जो भगवत गीता में भगवान ने कहा है, धर्म पूर्वक आचरण करें, धर्म से अपना जीवन बिताएं, परंतु भगवान से कुछ मांगे नहीं। धर्म पूर्वक अपना जीवन बिताएं लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें। ये नहीं कि थोड़ा सा हमने भक्ति किया, भगवान की सेवा की, एक दो लड्डू चढ़ाए मंदिर में और उसके बाद डिमांड सब रख दिए, ये चाहिए ये चाहिए। और अगर भगवान ने नहीं पूरा किया तो फिर ये भावना आने लगती है कि कैसे भगवान है, हमारी इच्छा नहीं पूरी कर सकते। इसका मतलब ये भगवान नहीं है, किसी दूसरे देवी देवता, किसी तांत्रिक के पास चलो, या कोई साधारण मनुष्य को भी आजकल सो कॉल्ड लोगों को भी लोग भगवान मान लेते हैं और ठगे जाते हैं। तो भगवान की परिभाषा पहले चर्चा हो चुकी है। कौन है भगवान? ऐश्वर्यस, ऐश्वर्य होना चाहिए, षड ऐश्वर्य परिपूर्ण, ऐश्वर्यश्च वीर्यश्च जशश्च श्रिय। भगवान कौन है? जो व्यक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा धनवान, सबसे बड़ा ज्यादा बलवान और सबसे ज्यादा सुंदर, और उसके बाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, नेम फेम, और उसके बाद ये सब गुण होने के बाद भी त्याग भी उसमें हो, रिनाउंसिएशन। ये सभी गुण भगवान रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया। भगवान के पास सब कुछ था लेकिन त्याग करने के लिए भगवान हमेशा तैयार थे, किसी चीज में आसक्त नहीं, तो सर्वश्रेष्ठ है। तो इस दिशा में यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन करे, कई बार प्रश्न उठता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं हो रहा, नहीं कर पाते हैं। प्रारंभ में बहुत सारी डिफिकल्टीज हम बताते हैं कि मेरे साथ ये लिमिटेशन है, ये समस्या है, मैं नहीं कर पा सकता। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रयास में कम से कम प्रयास तो कीजिए। आप ठीक है 100% नहीं कर सकते, परंतु प्रयास कीजिए। ये कृष्ण भावना भावित कर्म, भगवान से प्रेरित होकर जो भगवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति कर्म करता है, इसमें न तो कोई हानि होती है, आध्यात्मिक जीवन में कोई लॉस नहीं है, लेकिन फायदा जरूर है। थोड़ा सा प्रयास भी हमें महान भय से रक्षा कर सकता है। सबसे बड़ा भय क्या है इस दुनिया में? सबसे बड़ा भय है मृत्यु, मरने का डर, ये सबसे बड़ा भय है। और छोटा मोटा भय तो बना ही रहता है। भय किस लिए होता है? कि मेरे पास जो है वो छिन न जाए, इसी के लिए भय होता है। अपना पैसा, अपना घर, जो बड़े बड़े नेता हैं उनको रहता है कि हमारी प्रतिष्ठा, पोजीशन न छिन जाए। तो जो है हमारे पास उसको छिन जाने का डर सताते रहता है, इसको भय कहते हैं। और पास्ट को लेकर शोक होता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे कर्म करने वालों को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। अगर पहले अगली अगर कोई 1% भी इस कार्य को पूरा किया तो उसका फल अस्थायी होता है। कल कोई भक्त प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या मरने के बाद सब ज्ञान नष्ट हो जाता है? तो इसका उत्तर है कि आध्यात्मिक चीजें नष्ट नहीं होती। जैसे कोई इस जन्म में डिवोशनल सर्विस किया, भगवान की भक्ति की, आध्यात्मिक जीवन बिताया, सदाचारी जीवन बिताया, तो वह नष्ट नहीं होगा। 1-2% किया हुआ शुभ कर्म अगले जन्म में फिर वहां से शुरू होता है। अगर आपने 10% अभी कर लिया, यह हो सकता है कि तो अगले जन्म में आप 20% से शुरू करेंगे, उसी 10% से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इस जन्म में अगर कोई 20% से शुरू कर रहा है तो इसका मतलब कि पूर्व जन्म में 20% कर चुका है। यहाँ श्री प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम से कि अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था,
परंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। कभी कभी यह भी संभव है कि थोड़ा सा प्रयास करने पर भी हमें बहुत अधिक भी फल मिल जाता है। तो कैसे? जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास लाखों रुपया है और उसमें से वो 1 रुपया, चाहे उसमें से उसमें 1000 रुपया खर्च किया भगवान की सेवा में या अच्छे कर्म में, सत्कर्म में, तो उसका परसेंटेज बहुत कम हुआ। और कोई व्यक्ति 100 रुपया है उसके पास और 100 रुपया टोटल खर्च कर दिया, सेवा में लगा दिया। तो जिसने 100 रुपया अपना टोटल लगा दिया तो उसका 100% है। लेकिन जिसने करोड़ों में से 1000 रुपया लगाया तो वो तो बहुत कम परसेंटेज हुआ। इसी को बोलते हैं प्रयास। मान लीजिए कि आप कर सकते थे, आपके पास शरीर में बल है, शरीर में बुद्धि भगवान ने दिया है, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं, भगवत गीता के अनुसार आचरण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रयास ना करे तो ये भगवान देखते हैं सिंसियर अटेम्प्ट, कितना परसेंट किया हमने कोशिश। त्रायते महतो भयात, महान भय से रक्षा हो जाता है। भागवतम में एक कथा है, एक ब्राह्मण का लड़का था अजामिल, और बचपन में बहुत अच्छी भक्ति करता था। उसका मन इंद्रिय भी संयम हो चुका था, सेंस कंट्रोल था, और बहुत सदाचारी था, और माता पिता अग्नि गुरु सबका सत्कार करता था। वेद शास्त्र के ज्ञान को अंत तक पढ़ा था, लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहा था कृष्णा कॉन्शियसनेस में, स्पिरिचुअल लाइफ में पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं हुआ था। तो एक बार ऐसी घटना घटी, एकदा असौ बनम जाता पितृ संदेश कृत द्विज। एक बार ऐसी घटना घटी कि वह पिता के आज्ञा से वन में गया, और वन में कुछ ऐसा दृश्य देखा जो आजकल सिनेमा में दिखाया जाता है। तो देख के उसका मन चंचल हो गया, और उसके बाद उसको भक्ति में मन नहीं लगता था। फिर वो भटक गया सही रास्ते से, और सारा जीवन भगवान को भूल गया। लेकिन अंत में उसके एक बच्चे का नाम था नारायण, भगवान को बहुत हार्दिक पुकारा, तो उसको दोबारा मौका दिया गया डिवोशनल सर्विस करने का। फिर और 15 साल हरिद्वार में जाके भजन किया, और फिर उसको भगवत प्राप्ति हुई। तो इस इंसिडेंट, इस घटना को यहाँ इसलिए कोट किया गया है कि जो भी हम पूर्व जन्मों में या पहले से धार्मिक कृत्य, भगवान की सेवा, कुछ ना कुछ डिवोशनल सर्विस करके आए हैं, इसी कारण से हमें दोबारा चांस मिलता है। जैसे अजामिल को फिर से चांस मिला। प्रभुपाद जी का एक बुक है द सेकंड चांस, आप पढ़ सकते हैं, मृत्यु की पराजय। तो हम चाहे जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, जब तक पहले कुछ किया नहीं है अच्छा कर्म, सत्कर्म नहीं किए हैं, तो दोबारा चांस नहीं मिलता। और दोबारा चांस मिला है, इसका मतलब है कि आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, कुछ ना कुछ किए हैं पहले, अच्छा कर्म किए हैं। जब बहुत पुण्य उदय होता है, भगवान गीता में कहे हैं, आगे श्लोक आएगा, तेषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो जिसके पाप नष्ट हो गए हैं और पूर्व जन्म में सत्कर्म किया है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान के शरण में आता है। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम का श्लोक कोट किया गया है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपकथपते ततो जदि यत्र को वाभन्द्रयवो नमुष्य किम
को वार्थयाप्तो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रयास करता है, फिर भी पूरा न होने के कारण यदि नीचे गिर जाता है, तो भी उसको कोई हानि नहीं है। भौतिक कार्य और उसके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, परंतु शरीर विनष्ट होने के बाद वह कृष्ण भावना में आत्मा अगले जन्म में किसी संस्कारी सुसंस्कृत परिवार में उसका जन्म होता है। ये बहुत साइंटिफिक है। Why not everybody is getting good birth? जन्म का चॉइस हमारे हाथ में नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे हमारा जन्म बहुत अच्छे घर में हो जाए। हम सभी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है कि हमारा संस्कारी परिवार में, धर्म धनी परिवार में, चरित्रवान घर में जन्म हो। At least it is sure that in the next life he will be born as human being. कम से कम मनुष्य तो जरूर बनेगा यदि कोई भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन बिताए तो। कितना भी खराब हो जाए फिर भी मनुष्य जरूर बनेगा। पशु पक्षी नहीं बनेगा, पेड़ पौधा नहीं बनेगा, निम्न योनियों में नहीं जाएगा। नेक्स्ट श्लोका। नेक्स्ट श्लोका है, लेकिन यदि इस मार्ग पर हम चलते हैं तो हमें दृढ़ रहना चाहिए, डिटरमाइंड रहना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और श्रील प्रभुपाद बहुत कोट करते थे, बताते थे इसके बारे में। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस का ये सीक्रेट है कि हमें डिटरमाइंड होना चाहिए और डेविएट नहीं करना चाहिए। जो भी हम सीखे हैं उसको एज इट इज फॉलो करना चाहिए। जैसे पहले भी हम बताए थे कि एक्सपेरिमेंट कोई भी हम साइंटिफिक करते हैं तो उसका कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है और उसमें कुछ एरर भी होते हैं। तो जब एरर एक सेफ लिमिट से ज़्यादा होने लगता है तो फिर रिजल्ट बराबर नहीं आते। तो यहाँ भी भगवान कहते हैं कि दोज हु आर ऑन दिस पाथ आर रिजोल्यूट इन द पर्पस। पर्पस पता होना चाहिए कि हम भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में क्यों आए हैं। और एम इज वन, गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। एम भी क्लियर होना चाहिए। एम क्लियर नहीं है तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। इसका भी एक उदाहरण मैं देता हूँ। जब द्रोणाचार्य के गुरुकुल में बहुत सारे लोग पढ़ रहे थे, तो उस समय पांडव और कौरव दोनों पढ़ते थे द्रोणाचार्य के गुरुकुल में। तो उस समय एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे, तो एक पेड़ पर उन्होंने एक नकली चिड़िया लटकाया। चिड़िया की मूर्ति चाहे मिट्टी का चिड़िया बना के एक पेड़ पर लटका दी और लक्ष्य साधना सिखा रहे थे। तो जब लक्ष्य साध रहे थे तो उस समय उन्होंने दुर्योधन से पूछा कि दुर्योधन तुमको क्या दिखाई दे रहा है। दुर्योधन कह रहा है कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है। कोई कहता था कि पेड़ की शाखा दिखाई दे रही है। कोई कहता था कि पेड़ की पत्तियां दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य कहते थे ठीक है, ले आओ धनुष बाण दो इधर, तुमसे नहीं होगा। फिर दुशासन से पूछे कि दुशासन तुमको क्या दिखाई दे रहा है। दुशासन कहता था कि हमको तो पेड़ में जो फल लटक रहा है वो दिखाई दे रहा है। इसी तरह से
अलग अलग लोग अलग अलग चीजें देख रहे थे। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, पांचों पांडवों में से और चार पांडवों से, युधिष्ठिर से, भीम से भी पूछा गया, तो ये लोग थोड़ा एक्यूरेट थे। ये लोग बोले कि चिड़िया दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य बोले कि रहने दो, धनुष बाण दो इधर, हमसे नहीं होगा। चिड़िया जब दिखाई दे रही है तो चिड़िया के आंख में तीर नहीं मार सकते। अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि हाँ, यही मेरा सच्चा शिष्य है। वन पॉइंटेड अटेंशन। तो डिवोशनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने का सीक्रेट है कि फर्स्ट वी शुड लिसन केयरफुली एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ध्यान से सुनिए और ऐसा ही आचरण कीजिए। इसलिए श्लोक भगवान बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ह कुरुनंदन। हे कुरुनंदन अर्जुन, बुद्धि को एके ह कुरुनंदन, लक्ष्य क्लियर रखो। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो ही अव्यवसायी नाम। जो कोई दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, वन whose intelligence is not one pointed, intelligence of those who are irresolute is many branched, तो फिर उसको बहुत शाखाओं में बुद्धि भटक जाती है। कभी मन कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। और आगे भगवान कहे हैं कि वन हु इज डाउटफुल संशयात्मा विनश्यति, तो फिर उसको सफलता नहीं मिल पाती। तो इसमें श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बताए हैं कि हमें सबसे पहले भगवान की बातों में, भगवत गीता में विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। और उसके बाद ध्यान दे के सुनिए और आचरण कीजिए, तो आपका जीवन अच्छा होगा। नेक्स्ट श्लोक है, यम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरता पार्थ न अन्यस्ति न अन्यस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। यम इमाम पुष्पिताम वाचा। बहुत सारे वेदों में ऐसी ऐसी बातें हैं जिसमें भौतिक सकाम कर्म, स्वर्ग लोकों की प्राप्ति, अच्छ धन की प्राप्ति कैसे हो, रुपया पैसा कैसे मिले, हम बहुत फेमस व्यक्ति कैसे बने, इन सब बातों की व्याख्या है। तो यदि भगवान की कृपा से ये सब गुण किसी को मिल जाए, भगवान यदि किसी को प्रसन्न होके और धनवान बनाए, प्रतिष्ठित बनाए, अच्छी बुद्धि दें, तो अच्छी बात है। उसको भगवान की सेवा में लगाइए, धर्म पूर्वक उपयोग कीजिए। लोगों को बता सकता है, समझा सकता है, प्रचार कर सकता है। जो भी हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, यदि भगवान ने दिया है कृपा करके। परंतु यदि हम हैंकरिंग रखें कि नहीं मुझे चाहिए, गरीब से गरीब आदमी भी भगवान को संतुष्ट कर सकता है और धनी से धनी नहीं कर सकता, क्योंकि इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। डिवोशनल लाइफ में सरलता चाहिए, सच्चा होना चाहिए। तो इसीलिए जो मटेरियल हैंकरिंग होता है उससे सुख नहीं मिलता है। हमेशा मन बना रहता है, चाहिए चाहिए चाहिए, फिर वो सच्चा प्रेम नहीं आता। जिस दिन नहीं मिलेगा उसी दिन क्रोध उत्पन्न होगा, अच्छा ये भगवान किस बात का। तो इसी कारण से भगवान यहाँ मना करते हैं कि वेदों के इस अलंकृत शब्दों के प्रति। देखिए, वेद जब पढ़ेंगे तो उसमें कई सेक्शन है, कर्म कांड, ज्ञान कांड। तो कर्म कांड सेक्शन में यही सब व्याख्या है कि कैसे लोगों के मटेरियल डिजायर फुलफिल हो। ज्ञान कांड में ऐसे है, उपासना कांड, इस तरह से वेदों में कई कांड है, कई सेक्शन है।
और वेद व्यास देव सब लिख के बाद में लिखे हैं कि सर्वश्रेष्ठ है भगवान की सेवा, डिवोशनल सर्विस, निष्काम भक्ति। आप भगवान के लिए धर्म पूर्वक आचरण कीजिए, भगवान का सेवा कीजिए, कुछ मांगिए मत। भगवान को सब पता है कि आपको क्या चाहिए। ही इज लाइक ए फादर, तो अपने आप देंगे, जो आपको जरूरत है वो पूरा करेंगे, आप मत मांगिए। अंतर्यामी है, उनको सब पता है। परंतु अगला श्लोक दिखाइए, नेक्स्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन आध्यात्मिक प्रोग्रेस में कम रहता है और भौतिक भोग ऐश्वर्य, इसी के लिए धर्म का आचरण करते हैं। धर्म इसलिए करते हैं कि कुछ अर्थ की प्राप्ति हो, धन संपत्ति मिले, नाम जश हो, समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग हमें जाने, प्रसिद्धि हो। और उसके बाद धर्म अर्थ, जब अर्थ की प्राप्ति होती है तो उससे सभी कामनाएं पूरी करेंगे। धन से तो सब कुछ होता है ना, खरीद पैसा से सब मिल जाता है आजकल, सभी तरह का सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल जाएगा इंद्रिय तृप्ति। और उसके बाद जब धर्म अर्थ कामना पूर्ति हो गई, तब सोचेंगे मोक्ष के बारे में बाद में। तो इस तरह की मेंटेलिटी होने पर फिर आध्यात्मिक जीवन में बाधा पहुंच, हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो भगवान वही 44 श्लोक में बता रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो व्यक्ति, one, those who are too attached to sense gratification and material opulence, जो व्यक्ति भौतिक इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति बहुत आसक्त है, वे मोहग्रस्त हो जाते हैं, बिविल्डरमेंट आ जाता है मन में। धर्म पूर्वक मेहनत करके जितना धन मिलता है उतने में भी अपना जीवन चला ले, फिर ठीक है। लेकिन लालच और भोग चाहिए और लग्जरी लाइफ चाहिए, तब उसके लिए तब पैसा चाहिए, और पैसा के लिए तब फिर गलत तरीके से घूस लेना, कमीशन खाना, चोरी करना, दूसरों को ठगना, बहुत सारी चीज होती है। तो पाप कर्मों में मनुष्य क्यों जाता है? ये भोग ऐश्वर्य में प्रसक्त, बहुत अटैच होने से। बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो सकता है कि सोशल स्टेटस में बड़ा हो, लेकिन गलती कर बैठता है। तो बुद्धि समाधौ न विधीयते, बुद्धि फिक्स नहीं रहती है। अगला श्लोक। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसलिए भगवान अर्जुन को सुझाव दे रहे हैं कि अर्जुन, प्रकृति के जो 3 गुण है, त्रय गुण विषया वेदा, जो वेदों में प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण का अर्थ है कि मन हमेशा शांत रहेगा, पीसफुल रहेगा, बुद्धि फिक्स रहेगी, स्थित रहेगी, आदमी सही निर्णय ले पाएगा, पाप कर्मों में नहीं गिरेगा, तो उसको सतोगुण कहते हैं। रजोगुण मतलब काम काज के लिए बहुत बेचैन हो जाना, ये काम है, ये काम है, इधर जाना है, मटेरियल डिजायर है, ये पूरा करना है, ये करना है। और तमोगुण मतलब आलस्य और पाप कर्मों में लग जाना। तो ये प्रकृति के 3 गुण हमारे सभी अंदर हैं, हमारे सबके अंदर हैं। और इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई भगवत गीता में, एक चैप्टर ही है पूरा, 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, आप इस बुक में पढ़ सकते हैं। तो अभी विशेष डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से तुम ऊपर उठो। और अर्जुना, बिकम ट्रांसेंडेंटल टू 3 मोड्स। इस प्रकार तुम सभी द्वंद, लाभ और सुरक्षा की चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। कैसे चिंता छूटेगा? तो चिंता तब छूटती है, हर आदमी चिंतित है इस दुनिया में। पशु पक्षी भी देखते हैं, एंजाइटी में भय बना रहता है, कोई पकड़ ना ले, कोई मारे नहीं। मनुष्य में भी हमेशा जो बीत गया उसके लिए शोक होता है, ऐसा मैंने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, अगर ठीक से किया होता था अभी बेटर पोजीशन में रहता। और
भविष्य के बारे में चिंता बनी रहती है कि आगे मेरा क्या होगा। तो इस तरह की चिंता से वही व्यक्ति मुक्त हो पाता है जो गुणातीत हो जाता है। गुणातीत मतलब इन तीनों गुणों से पार हो जाता है। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थु, निर्द्वंद्व वह द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। हमारे मन में हमेशा द्वंद्व रहता है, ये काम करूं कि ना करूं, ये ठीक है कि ठीक नहीं है, खाएं कि नहीं खाएं, बोले कि नहीं बोले, चलें कि नहीं चले, ऐसे बना रहता है हमेशा द्वंद्व। नेक्स्ट श्लोक। भगवान इसलिए अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि हे अर्जुन, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संलुप्तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस प्रकार एक छोटे से कूप का सारा कार्य विशाल जलाशय से पूरा हो जाता है। मान लीजिए कि आपके पास अगर 100 रुपया है तो 1 रुपया ऑलरेडी है। आपके पास एक विशाल जलाशय है, तालाब है, तो 1 लोटा पानी ऑलरेडी है। तो उसी तरह से भगवान कहते हैं कि ये छोटी छोटी भौतिक चीजें, ये थोड़ा सा पैसा, थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ, ये सब भगवान से नहीं मांगना चाहिए। भगवान को सेवा कीजिए, हाईएस्ट चीज है कृष्णा कॉन्शियसनेस। मत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, ये भगवत गीता की शिक्षा, वेदों का कंक्लूजन है। यदि भगवत गीता समझ गए तो कोई और ज्ञान की जरूरत नहीं। जैसे एक बड़ा जलाशय होने से एक छोटे से कुएं का पर्पस, छोटे से कुएं का कार्य अपने आप पूरा हो जाता है। किसी के पास all purpose served by a small well can be and at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purpose of Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. और भगवत गीता के लास्ट में भगवान एक कंक्लूड भी किए हैं, अर्जुन से बताए हैं कि वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्य। सभी वेदों का निष्कर्ष है श्री कृष्ण को समझना। वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्य। यदि मुझे कोई समझ गया है अर्जुन, इसका मतलब वो वेदों का निष्कर्ष समझ चुका है। अगला श्लोक, नेक्स्ट श्लोक है। नेक्स्ट श्लोक बहुत फेमस श्लोक है और आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में सुने भी होंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू भूमा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मास्ते संगोस्त्वकर्मणि। ट्रांसलेशन नेक्स्ट। You have right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to fruit of action. Never consider yourself the cause of results of your activities, and never be attached to doing your duty. यहाँ इस श्लोक का अर्थ यह है, कर्मण्य व अधिकारस्थ, मनुष्य को अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, परंतु हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम कर्म फलों के अधिकारी नहीं हैं। माँ फलेषु कदाचन। आजकल किसी से पूछा जाए भगवत गीता क्या है, तो लोग कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये बात भगवान गीता में कहीं नहीं बोले हैं। पूरे भगवत गीता पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तब तो एक चोर चोरी कर देगा और उसका इमीडिएट फल है कि पकड़ के जेल में जाएगा। तो कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कोई किसी की हत्या कर दे और उसके बाद अब उसको जो दंड मिलेगा तो कर्म करे और फल की चिंता न करे, ये नहीं। यहाँ किस कर्म को करने की बात कही गई, इसलिए श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं कि यू हैव राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। कोई भी कर्म नहीं, ऐसा कर्म जो शास्त्रों में अनुमोदित है वही कर्म करना है।
जो शास्त्र क्लियर बताता है कि यही कर्म करना चाहिए। अर्थात भगवत गीता के आदेशों के अनुसार कर्म कीजिए। भगवत गीता हम चर्चा किए थे, यूजर मैनुअल है ना मनुष्य जीवन का, तो यूजर मैनुअल के हिसाब से कर्म कीजिए और फिर फल की चिंता मत कीजिए। फल जो आपके लिए उचित है, यदि आप विश्वास करते हैं, सच्चा मेहनत करते हैं, तो प्रकृति के द्वारा भगवान ने जो सिस्टम बनाया उसके द्वारा आपको यथा उचित फल मिल जाएगा। उसके लिए चिंता मत की। इसका मीनिंग ये है, ये नहीं कि कुछ भी कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ये नहीं। तो यहाँ तीन कंसिडरेशन है, तीन तरह के कर्म बताए गए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म का अर्थ होता है प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो शास्त्रों में अनुमोदित है, और विकर्म का अर्थ होता है विपरीत कर्म, जो अनुमोदित नहीं है, जैसे पाप कर्म। और अकर्म है डिवोशनल सर्विस, कि भगवान की सेवा करें और कुछ मांगे नहीं। तो अकर्म करने से, डिवोशनल सर्विस करने से हमारे पूर्व जन्मों के, इस जन्मों के जो भी जाने अनजाने में भूल हुई है, गलती हुई है, उसके सभी रिएक्शन नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार यदि कोई कर्म करता है तो इसी को कर्मयोग कहते हैं। और अर्जुन भगवान को कहते हैं अगले श्लोक में, नेक्स्ट श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, हे अर्जुन, योग में स्थित होके कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम मतलब आसक्ति, आसक्ति का त्याग कर दो। और सिद्धि असिद्धि, सफलता और विफलता की चिंता छोड़ो। इस तरह से कोई व्यक्ति योग में स्थित है, यानी एब्जॉर्व है, कि क्लियर है अपना लक्ष्य, और प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी क्लियर है कि कौन से कर्तव्य करना है, क्या नहीं करना है। तो इस समता की स्थिति को, जब सक्सेस फेलियर से आदमी ऊपर उठ जाता है, इसको योग कहते हैं। अर्थात वो भगवान के से कनेक्टेड रहता है, तभी ऐसा कर पाता है। जब हमारी बुद्धि सक्सेस ड्रिवन हो जाती है कि नहीं मुझे सफलता चाहिए, बाई एनी मीन्स, कैसे भी चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, तो फिर जेन केन प्रकार हम चाहते हैं कि मुझे मिलना ही चाहिए, मुझे मिलना ही चाहिए, तो फिर उसी में गलतियां कर बैठते हैं, फिर पाप कर्मों में भी आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी योग्य नहीं है और आईआईटी में चाहे एम्स में एडमिशन लेना चाहता है, नीट क्लियर करना चाहता है, और ठीक से पढ़ाई नहीं किया है और सक्सेस में अटैच है, नहीं मुझे चाहिए चाहिए, तो कुछ ना कुछ गलती करेगा। तो हमारा जो एक्शन है वो रिजल्ट ड्रिवन नहीं होना चाहिए। हमारा एक्शन कर्तव्य, ड्यूटी ड्रिवन होना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसको बहुत सिंसियरली अच्छे से कीजिए। रिजल्ट ड्रिवन एक्शन होने से, जब आसक्त, कर्तव्य में आसक्त होना चाहिए कि ये मेरा ड्यूटी है, ये मैं करूंगा, लेकिन हम लोग कर्तव्य से को नहीं सीखना चाहते। कोई भी व्यक्ति कर्तव्य सुनना सीखना नहीं चाहता, ये चाहते हैं कि रिजल्ट मिल जाना चाहिए चाहे जैसे भी मिले। फिर उसी में ये पूरा स्पिरिचुअल लाइफ कोलैप्स हो जाता है, धर्म पूरा कोलैप्स हो जाता है। तो आज यहीं पे कंक्लूड करेंगे। मैंने आपको आज बताया कि योग क्या है और कर्म क्या है, कौन से कर्म करना चाहिए, और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक का अर्थ बताया। और ये बताया कि इस प्रयास में, यदि आध्यात्मिक जीवन में आप प्रयास करते हैं तो इसमें कोई लॉस नहीं है। इसमें जितना कोशिश करेंगे उतना लाभ ही लाभ है। हरे कृष्ण। भगवत वाणी भगवत गीता की जय।